डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। छब्बीस मई को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीना का वक्त पूरा हो गया है, मगर अभी तक ना तो सरकार ने किसानों की बात मानी है और ना ही अन्नदाता अपने फैसले से टस से मस हुए हैं। 6 महीने के आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन 11 दौर की बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। मामला वही ढाक के 3 पात है। देखिए 6 महीने से आंदोलन चल रहा है और अभी तक जो बीजेपी सरकार है वो टरकाऊ रवैया अपना रही है, अड़ियल रवैया हाथधर्मी अपना रही है। और अब जो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो अगला प्रोग्राम रखा है वो 5 जून को सभी जो नेता हैं बीजेपी के, उनके घरों के सामने जो कानून है, 3 काले कानून बनाए हैं, उनकी प्रतियां जलाने का प्रोग्राम है। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान किसानों ने अब तक कई तरह के बड़े विरोध कार्यक्रम किए हैं। किसानों ने कभी भूख हड़ताल की तो कभी काला दिवस मनाया, कभी रेल रोकी तो कभी देशव्यापी भारत बंद किया, मगर इन सब के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में अब 5 जून को केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों को पटल पर आए 1 साल का वक्त पूरा हो रहा है, तो देश भर के किसानों के संयुक्त मंच यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया है। 5 जून को सभी जो नेता हैं बीजेपी के, उनके घरों के सामने जो कानून है, 3 काले कानून बनाए हैं, उनकी प्रतियां जलाने का प्रोग्राम है। तो वो पूरे देश में जलाएंगे, विरोध जताएंगे, क्योंकि हमारे जो नीतिकार हैं वो हमारे नेता हैं, तो उनके दरवाजों पे, उनके घरों के आगे काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों ने इस दिन देश भर में बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, सांसद, विधायकों और बीजेपी सरकार में शामिल अन्य पार्टी के नेताओं के घरों और दफ्तरों के सामने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर इस दिन किसानों के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर कहीं देखे जाने की उम्मीद है तो वो है बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार वाले प्रदेश हरियाणा में, जहां आए दिन किसान दोनों दलों के नेताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश से एक अपील करी है, पूरे हरियाणा से एक अपील करी है कि जितने भी बीजेपी के एमपी जिन्होंने आपके डेथ वारंट के ऊपर साइन किए, बीजेपी के जितने भी एमएलए, जेजेपी के एमएलए या जो भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उन एमपी और एमएलए के घर के सामने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों और किसानों को इन 3 काले कानूनों की प्रतियों को जलाने का काम करना है। साथियों, मेरी फिर सबसे अपील है कि जोरदार तैयारियां शुरू करें। एक भी एमपी ना बचे बीजेपी का, एक भी एमएलए ना बचे और इनकी सहयोगी पार्टियों का भी कोई एमएलए एमपी ना बचे। हालांकि किसान नेताओं ने 5 जून को होने वाले संपूर्ण क्रांति दिवस को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है, लेकिन 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा हो या बीते दिनों हरियाणा में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ अन्नदाताओं का गुस्सा, इन सब को देखते हुए तो ये कहना मुश्किल है कि किसानों का संपूर्ण क्रांति दिवस शांतिपूर्ण रहेगा या नहीं। 3 काले कानून हैं, ये ऑर्डिनेंस आए थे 5 जून 2020 को और 5 जून 2021 को। इन कानूनों को पूरा 1 साल होने वाला है। साथियों, मेरी सबसे यह भी अंत में अपील है कि 5 जून का जो प्रदर्शन है, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान पूरे देश और पूरे हरियाणा से किया है, इसमें यह भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि बहुत शांति के साथ, बहुत
धैर्य के साथ इस पूरे 5 जून के संपूर्ण क्रांति दिवस जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, इस अपील को, इस आंदोलन को पूरा करके एक नया इतिहास बनाना, आंदोलन की दूसरी लहर को मजबूत करना है। अब किसानों ने जनता से जब जब समर्थन की अपील की है, तब तब लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 5 जून को होने वाले किसानों के संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन कैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।